तो बड़ी बहन को साथ लेके आई हो शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए। वाह, तो मेरी बड़ी साली साहिबा, बताइए तो कैसे लगे आपको आपके नए जीजा जी? अपनी हद में रहो। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? अर्जुन बाजवा हूं मैं, मंदिर का कोई घंटा नहीं जिसका मन आया आगे बजा दिया। पहले छोटी आई थी, बड़ी भी आ गई। जरा पूछो उससे, मुझ पे हाथ उठाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उसे। तो तुम अपनी हद में, अपनी औकात में रहो। तुम दोनों पहले भी बहुत ओवर स्मार्ट बन चुकी हो। क्या नतीजा मिला? मुंह के बल गिरी थी ना। देख रही ये गोली नहीं, ये वो चाबी है जो मुखी को जेल से बाहर निकाल सकती है। और अगर ये चाबी कोर्ट में नहीं पहुंची ना, तो मुखी फांसी के फंदे पे जरूर पहुंच जाएगा। तुम बड़ी हो, समझदार हो, तो समझाओ ना अपनी सौतन बनी सहेली को कि चुपचाप मुझसे शादी कर ले। वक्त बहुत कम है हमारे पास, और अगर इसने कोर्ट की सुनवाई से पहले मुझसे शादी कर ली तो मुखी बच जाएगा, वरना उसका राम नाम सत्य। Now get out. साक्षी जी, अब क्या करें हम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? हमें अर्जुन से वो सबूत चुराना होगा जो मुखी जी को अदालत में निर्दोष साबित कर देगा। मतलब वो गोली जो अर्जुन के पास है? हाँ पूर्वी, अगर हम उस गोली को चुरा के अदालत में पेश करते हैं तो मुखी जी बच जाएंगे। साक्षी जी, वो हम कैसे करेंगे? ये अब तो जानते ही ना अर्जुन कैसे, ये तो नामुमकिन है, हम नहीं कर पाएंगे। मुखी जी को बचाने के लिए हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही होगा पूर्वी। उसने तुम्हें कल सुबह तक का समय दिया है ना जवाब देने के लिए, तो कल सुबह हम उसे जवाब देंगे, करारा जवाब। ठीक है, हम तैयार हैं। रात होते ही हम अर्जुन के कमरे से वो गोली चुराएंगे। हम बस एक बार मुखी जी से मिलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना पूर्वी, मुखी जी को अर्जुन की करतूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ बावरी, कहाँ खो गई है? आज तू कुछ ज्यादा परेशान लग रही है, क्या बात है? नहीं, बस यूं ही। कुछ यूं ही ना है, मैं जानता हूँ। कल की सुनवाई को लेकर परेशान है ना तू, उसकी चिंता है ना? चिंता मत कर, ये अर्जुन है ना वकील, बड़ा तेज आदमी है। वो और तेरे कान्हा जी मिलके मन ने यहाँ तक बाहर निकल ले जाएंगे, देखना। खा ले। आपको कैसे बताएं मुखी जी, अर्जुन और कान्हा जी ने हमें किस दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया। आपको छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं वो हमसे। ये ले, पकड़। ये बच्चों के कस्टडी के पेपर है, रख ले। मुखी जी, इसकी क्या जरूरत है? आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपको। बावरी, मन ने तेरे पर पूरा भरोसा है, विश्वास है तेरे पर अपनी तकदीर पर ना है। जरा सी भी चूक हो गई ना तो मेरे जोई मानस का क्या होगा? देख, पूरी दुनिया में मैंने तेरे से ज्यादा भरोसा किसी पर ना है, इसलिए यो पेपर तेरे नाम पे बनाया मैंने। भगवान करे सब ठीक हो जाए, फिर भी
सावधानी के तौर पर रख ले इसे। चल खा ले। बोला। पूर्वी, तुम्हारा जवाब यस है ना? हमें ब्लैकमेल करने से पहले इन सबको देख लो। ये बरसों से मुखी जी के वफादार हैं और ये काले रंग की बंदूक इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही गोली वाली जो उस रात मुखी जी ने चलाई। ये वाली चौंक गए ना? बहुत शातिर है ना तो मिस्टर शातिर।
मुखी जी के खिलाफ अब सारे सबूत हमारे हाथ में हैं। अब हम मुखी जी को कुछ भी करके जेल से बाहर निकाल के ही रहेंगे। कल रात ही हमने आपके बैग से ये गोली चुरा ली थी। अब ये बंदूक और ये गोली हम अदालत में दिखाएंगे और उन्हें ये साबित करके दिखाएंगे ऐसी एक बंदूक से मुखी जी ने उस रात गोली चलाई थी, ना कि आपकी दिखाई हुई किसी बंदूक से। और हम ये भी साबित करके दिखाएंगे कि आपने अपने सबूत बदले थे। चुक गया तुम्हारा निशाना अर्जुन। शिकारी भी हाथ से गया और सजा भी भुगतोगे। हमारी मजबूरी का फायदा उठाने चले थे ना। देखो खुद कैसे मजबूर बनकर खड़े हो हमारे सामने। आपको क्या लगा था कि आप हमसे शादी कर लेंगे? कभी भी नहीं। आप हमें ब्लैकमेल करेंगे और हम आपसे शादी कर लेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मिस्टर अर्जुन बाजवा, अब हमें और इस केस को आपकी कोई जरूरत नहीं। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इन्हें ही बोल के आपको इतना पिटवाएंगे कि आप अदालत तो क्या कभी अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं एक छोटी सी गोली की वजह से केस हार जाऊं? तुम्हें पता है कि भैंस क्या करती है? एक शानी भैंस हमेशा गोबर में मुंह मारती है, और तुम दोनों ने भी वही किया। जिस सबूत के सिर पे तुम इतना उछल रहे हो, एक बार देख तो लो कि वो गोली असली है या नकली। प्लीज चेक। ऐसा ना हो कि कोर्ट में यह पता चले कि गोली नकली है और बेचारा मुखी लटका जाए। देखो ये टूटती है या नहीं। टूट गई, सबूत खत्म हो गया। किसी ने सही कहा है कि एक पक्के खिलाड़ी के साथ कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलनी चाहिए। और तुम लोग जब ये गोली चुराने आए थे मेरे कमरे में, उस वक्त मैं जाग रहा था। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना बड़ा सबूत अपने कमरे में अपने बेड के नीचे रखूंगा ताकि कोई भी आके चुरा ले उसको? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गोली मेरे पास है। वो इस घर में नहीं है, उसे मैंने ऐसी जगह छिपाया है जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जाती। चलो, टाइम हो गया है कोर्ट का, मुखी की फांसी का और तुम्हारी प्लानिंग के एंड का। नहीं, इतना अच्छा ऑफर दिया था तुम्हें मैं। अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो तुम खुश रहती और मुखी जिंदा।
अब तुम्हारी स्मार्टनेस की वजह से बेचारा मुखी मारा जाएगा और तुम उसकी विधवा बन के जिंदगी भर घूमती रहोगी। टेक केयर। नहीं 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 अर्जुन, अर्जुन प्लीज प्लीज, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बट प्लीज मुखी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, प्लीज प्लीज अर्जुन, प्लीज आप मत जाइए। अर्जुन, मुखी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन प्लीज। बच गया होता तुम्हारा मुखी अगर तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी स्मार्टनेस दिखानी थी ना। आई एम सॉरी पूर्वी, टाइम एंड, ऑफर एंड। अब भुगतो खामियाजा अपनी स्मार्टनेस का। अर्जुन हमारी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती पूर्वी की नहीं है, गलती हमारी है। सजा देनी है तो हमें दो प्लीज, प्लीज मुखी जी को बचा लो। हमारे लिए ना सही, बच्चों के लिए उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। अब इन बातों का वक्त नहीं रहा और कोर्ट का टाइम हो गया है। I can't be late for hearing. Goodbye, देवियों। नहीं नहीं अर्जुन प्लीज। योर ऑनर, आज 2 दिन की मोहलत भी खत्म हो चुकी है। वैसे तो 2 दिन यानी 48 घंटे बहुत होते हैं सबूत पेश करने के लिए, अगर कोई सबूत हो तो। मुखी के एडवोकेट ने 2 दिन में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिसे मुखी बेकसूर साबित हो सके। मैं ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मुखी को दोषी मानते हुए उनकी फांसी की सजा बरकरार रखे और इस केस को क्लोज करें। मिस्टर अर्जुन, आपको कुछ कहना है? क्योंकि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जिससे आपके मुवक्किल को बेगुनाह साबित किया जा सके। ये लास्ट चांस है आपके पास, इसके बाद अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। माय लॉर्ड, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अदालत के 2 कीमती दिन जाया किए और उसके बावजूद भी मैं कोई सबूत और गवाह पेश नहीं कर पाया। बट आई स्टिल रिक्वेस्ट यू, अगर हो सके तो मुझे कुछ वक्त और दीजिए। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कोई ठोस सबूत या गवाह पेश कर पाऊं जिससे मेरे क्लाइंट को मैं बाइज्जत बरी करा सकूं। योर ऑनर, अदालत इस तरह से बिना किसी श्योरिटी के अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती जैसे पहले 2 दिन किए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट टू प्रोसीड द फाइनल वर्डिक्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। समझ में ना आ रहा था उस काल कोठरी में मुझे कुछ भी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान मुझसे। इस काल कोठरी में कहीं मेरे बच्चे कुछ दिन भी वहीं तो ना बीतेंगे। अरे नहीं माँ, चुप चुप बोलिए। काल कोठरी में जाए आपके दुश्मन। पर माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हाँ। ये दोनों औरतों ने इतनी आसानी से आपको बाहर कैसे जाने दिया, छोड़ कैसे दिया? क्यों? तुझे जलन हो रही है मुझे देखकर ऐसे? ना ना ना। है? नहीं हो रही ना? ना। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो तुझे जलन हो ही ना रही? ना। हे भगवान, मुझे ना पता, मुझे ना पता। ये दोनों कब मेरे सर पर आकर बैठ गए। मैं साक्षी को ऐसा लगा कि जो वीरेंद्र का बॉडीगार्ड है ना, हाँ। उसे मैंने पैसे खिलाए गलत गवाही देने के लिए। तो उसे पता चल गया कि पैसे मैंने ना खिलाए, किसी और ने खिलाए ताकि वो गलत गवाही दे। तब जाकर उसने छोड़ा मुझे और बाहर निकाला उस काल कोठरी से। अच्छा। माँ, हाँ, ये कौन है जिसने गलत गवाही दी? ये कौन है जिसके कारण मेरी प्यारी माँ को काल कोठरी में जाना पड़ा? अगर मुझे पता चल जाना तो मैं उसका टेटू आज तक दबा दूंगी, उसे मैं उबलते हुए तेल में डाल दूंगी, उसको मैं ऐसे करके ना ऐसे। बस बस बस, अब पहले अपनी टांग संभाल ले। मैंने भी बहुत पूछने की कोशिश की साक्षी से, लेकिन जानती तो है कितनी चालाक है। कुछ ना बोली अपने मुंह से, बिना बोली चली गई। लेकिन मैंने भी उसका चेहरा देख लिया, पढ़ लिया कि चेहरे पे क्या लिखा है। बहुत टेंशन में थी, कुछ समझ ना आया। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जोड़ीदार है ना, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं ना। कोई तोड़ तो मिल गया इन्हें वीरेंद्र को जेल से बाहर निकालने का। कुछ तो है जो हमें पता ना चल रहा। अब वही पता करना है, क्योंकि अगर साक्षी, वो मूलकी और वीरेंद्र तीनों एक हो गए ना, और वीरेंद्र जेल से बाहर आ गया, तो बस हमारी खैर नहीं। ना हम ना दोनों इस घर तो क्या, रेवाड़ी तो क्या, इस दुनिया में नजर ना आएंगे।